नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। व्याकरण सरोवर भाग 5 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन से हम शुरू कर रहे हैं व्याकरण। तो बच्चों शुरू करते हैं पाठ संख्या 11 और पाठ संख्या 11 का नाम है अव्यय शब्द। संख्या, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के शब्दों में लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तन होते हैं। इसी कारण इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्दों को अव्यय कहते हैं। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल के प्रभाव के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय के भेद देखेंगे। अव्यय के यहाँ पर 4 भेद दिए हुए हैं बच्चों: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो सबसे पहले देखते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने के लिए क्रिया विशेषण का प्रयोग करते हैं। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द अपने साथ प्रयुक्त क्रियापदों की विशेषता बता रहे हैं। कछुआ धीरे धीरे चलता है। चलना क्रिया हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्रिया की विशेषता क्या है कि वो धीरे धीरे चलता है, तो ये हुए क्रिया विशेषण। हिरन तेज दौड़ता है। दौड़ने की विशेषता है कि वो तेज दौड़ता है। क्रिया शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखेंगे हम क्रिया विशेषण के भेद। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण। इन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया का काल, समय ज्ञात होता है, जैसे मेहमान आज नहीं आएंगे, विशाल हमेशा खेलता है, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, हम कल देहरादून जाएंगे। तो यहाँ पर हमें समय का ज्ञान हो रहा है। फिर आते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण पर। इन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने का स्थान ज्ञात होता है, जैसे रमेश नीचे बैठा है, वह बाहर जा रहा है, यहाँ कोई नहीं है, रक्षित ऊपर सो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें स्थान का ज्ञान हो रहा है। फिर आते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण पर। इन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की रीति अर्थात विधि ज्ञात होती है, जैसे नमन अचानक आ पहुंचा। कैसे आ पहुंचा? विधि क्या थी? अचानक आ पहुंचा। जल्दी जल्दी कार्य करो। सचिन चुपके चुपके जा रहा था। विभु जोर से बोलकर पढ़ता है। फिर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया का परिमाण या मात्रा ज्ञात होती है, जैसे आयुष बहुत बोलता है, रवि कम कमाता है, राजीव खूब खाता है। संबंध बोधक। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए कि वाक्य में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का आपस में संबंध बताते हैं। ऐसे शब्दों को संबंध बोधक कहते हैं। सात्विक साइकिल पर बैठा है। अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ प्रयुक्त होकर उनका संबंध वाक्य में अन्य शब्दों से प्रकट करते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक के भेद देखें। प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक निम्न प्रकार के होते हैं: कालवाचक, के आगे, के बाद, के उपरांत, के पीछे, से पूर्व, के पश्चात आदि। स्थानवाचक, के आगे, के समीप, के बाहर, के नीचे, के ऊपर, के पीछे, के बीच, के पास में, पर आदि। दिशावाचक, तरफ, निकट, आसपास, समीप और पास आदि। उद्देश्यवाचक, हेतु, निमित्त, वास्ते, कारण, मारे, खातिर, लिए आदि। साधनवाचक, जरिए, सहारे, द्वारा, निमित्त आदि। संग्रहवाचक, सहित, पर्यंत, तक आदि। विरोधवाचक, खिलाफ, विरुद्ध, विपरीत, उल्टे आदि। व्यतिशेकवाचक, अलावा, अतिरिक्त, सिवा, बगैर, बिना, रहित आदि।
विनिमयवाचक बदले, एवज, स्थान पर, जगह पर आदि। सादृश्यवाचक समान, तुल्य, बराबर, योग्य, तरह आदि। सादृश्यवाचक समान, तुल्य, बराबर, योग्य, तरह आदि। साहचर्यवाचक साथ, संग, सहित, समेत आदि। विषयवाचक संबंध, विनय, आश्रय, भरोसे आदि। तुलनावाचक अपेक्षा, समक्ष, समान आदि। कारणवाचक कारण, परेशानी से मारे आदि। संबंध बोधक कारक चिन्हों की, के, से आदि के साथ प्रयोग किए जाते हैं, जैसे घर की ओर, विद्यालय के सामने, आजादी से पहले। फिर आते हैं हम समुच्चय बोधक। वाक्य में दो शब्दों को जोड़ने, वाक्यांशों को जोड़कर एक वाक्य बनाने तथा अलग अलग वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाने के लिए कुछ अविकारी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये अविकारी शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। निम्नलिखित वाक्य में आए रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए। शिवम और दक्ष दौड़ रहे हैं। अपूर्व का भाई तथा राहुल का भाई पढ़ रहे हैं। मैं संजय की दुकान पर गया था परंतु मैं संजय से नहीं मिल सका। यहाँ पहले उदाहरण में और शब्द दो शब्दों, दूसरे उदाहरण में तथा शब्द दो वाक्यांशों तथा तीसरे उदाहरण में परंतु शब्द दो वाक्यों को जोड़ रहा है। अतः और तथा परंतु शब्द समुच्चय बोधक हैं। जो अविकारी शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। अब आते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय पर। विस्मयादि बोधक का अर्थ होता है विस्मय आदि भावों का बोध कराने वाले। इसका पहचान चिन्ह यह होता है, आप देख सकते हैं, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और विस्मयादि बोधक को समझिए। अरे कितना विशाल भवन है, आहा हम मैच जीत गए, छी कितनी बदबू है, आह मेरी साइकिल टूट गई। जो अविकारी शब्द हर्ष, प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, पीड़ा आदि के भावों को प्रकट करते हैं उन शब्दों को विस्मयादि बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग वाक्य के आरंभ में किया जाता है तथा इन शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। विस्मयादि बोधक के भेद। विस्मयादि बोधक शब्दों के मुख्य भेद निम्नलिखित हैं। हर्ष बोधक, तो इसको हम कैसे दर्शाते हैं, शाबाश, वाह वाह, धन्य आदि। विस्मय बोधक, ओहो, अरे, वाह, है, क्या, ए आदि। शोक बोधक, हाय, ओह, आह, हा आदि। घृणा बोधक, धत, छी, धिक आदि। अनुमोदन बोधक, वाह, अच्छा, ठीक, हाँ हाँ, अवश्य आदि। संबोधन बोधक, हे, अरे, हो, रे आदि। तिरस्कार बोधक, भाग भाग, हट 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 आदि। अब आते हैं बच्चों रचनात्मक मूल्यांकन की ओर। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। दो संज्ञा अथवा सर्वनाम का आपस में संबंध जोड़ने वाले शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है, क्यों? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक है परंतु निम्न में से कौन सा घृणा बोधक नहीं है? वाह, चलिए आगे चलें। उचित समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरिए। तुम घर में गुजराती बोलते हो या मराठी। मैं उसकी प्रतीक्षा करता रहा लेकिन वह नहीं आया, तो यहाँ पर आएगा लेकिन। वह धनी अवश्य है पर है कंजूस। ध्यान से चलो वरना तो गिर पड़ोगे। उचित विस्मयादि बोधक द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। अरे शर्मा जी आप कब आए? तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे? अरे और फिर हम लगाएंगे विस्मयादि बोधक का चिन्ह। ओह मेरा हाथ कट गया। ओहो कितनी ठंडी हवा चल रही है।
आह, सिर में बहुत दर्द है। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण को रेखांकित कीजिए और उन्हें दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। आज बहुत वर्षा हुई, तो यहां पर क्रिया विशेषण शब्द हुआ बहुत। मूसलाधार वर्षा हो रही है, तो यहां पर वर्षा होने की विशेषता है कि वे मूसलाधार है, तो यहां पर क्रिया विशेषण शब्द है मूसलाधार। बच्चों, इन दोनों वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्द आप स्वयं बताएंगे और रिक्त स्थान में लिखेंगे। निम्नलिखित क्रिया विशेषण से वाक्य बनाइए। पर्याप्त, आज प्रिया ने पर्याप्त काम किया है। दाएं, अपने दाएं और देखो। प्रतिदिन मैं प्रतिदिन मंदिर जाती हूं। इन दोनों शब्दों मत व उचित से आप स्वयं वाक्य बनाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अव्यय शब्दों से आप क्या समझते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। क्रिया विशेषण के भेद उदाहरण सहित लिखिए। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग वाक्य में कहाँ किया जाता है, यह बताइए। तो बच्चों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपने स्वयं पाठ के आधार पर देने हैं। ये आपको बहुत ही सरलता से पाठ में मिल जाएंगे। अब आते हैं क्रियात्मक कौशल की ओर। निम्नलिखित विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। सबसे पहला शब्द है हाय, तो हम लिखेंगे हाय मेरे घर में चोरी हो गई। दूसरा वाक्य है तुम यहां क्या कर रहे हो? ओहो, ओहो, मैं तो परीक्षा में पेन लाना ही भूल गया। बच्चों, धत और हट, इन दोनों विस्मयादि बोधक शब्दों का आप स्वयं वाक्य में प्रयोग करेंगे। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।